हेलो फ्रेंड्स, यदि आपका घर छोटा है या फिर आप ज़्यादा प्लांट्स नहीं लगाना चाहते तो कुछ ऐसे प्लांट जो कि हमारे घर के वास्तु को भी ठीक करते हैं, उन प्लांट्स को अपने घर में ज़रूर लगाइए। वो कौन कौन से प्लांट्स हैं, आज की वीडियो में उनके नाम और उनकी केयर के बारे में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। तो पहले नंबर पर आता है तुलसी का प्लांट, जिसके बारे में सभी जानते हैं। लेकिन तुलसी में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी और भी कई तरह की तुलसी होती हैं। लेकिन सबसे जो खास है, सबसे वास्तु के लिए सबसे बेस्ट है, वो है श्यामा तुलसी। लेकिन यदि आप रामा तुलसी और श्यामा तुलसी को जोड़े में लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। गर्मियों में ये अच्छे से चलता है, विंटर में डोरमेंट हो जाता है। विंटर में इसको अच्छे से कवर करके रखिए, किसी बैग की मदद से कवर कीजिए। हल्की सी चुन्नी से लोग ढक देते हैं, लेकिन उससे ना तो ठंडी हवाएं रुकती हैं और ना ही पाले से वो बच पाती है और वो विंटर में ख़राब हो जाती है। इसलिए बहुत अच्छे से कवर कीजिए। विंटर में ना ज़्यादा पानी दीजिए और ना ही कोई खाद दीजिए, सोने दीजिए और जब वो फरवरी में अपने आप ही अच्छे से ग्रो हो जाएगी। सेकंड नंबर पर आता है शमी का प्लांट। ये बहुत ही शुभ है और ये शिव जी के लिए बहुत ही प्रिय है। इसका फूल भी शिव जी पर चढ़ाया जाता है। इसकी कोई केयर नहीं है। ये विंटर में थोड़ी बहुत अपनी पत्तियां झड़ा देता है, लेकिन गर्मियों में बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। फ्लावरिंग ये ऑटम सीजन में अच्छे से फ्लावरिंग करता है। फूल इसका बहुत सुंदर होता है। और थर्ड नंबर पर आता है मरुआ तुलसी का प्लांट। इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है और ये भी गर्मियों का ही प्लांट है। सर्दियों में इसकी पत्तियां झड़ जाती हैं, लेकिन गर्मियां आने पर फिर से ये अपने आप से ग्रो हो जाता है। काफ़ी सारे बीज इस पे बनते हैं। बीज ड्राई होने के बाद अपने आप ही इसमें गिर जाते हैं और नेक्स्ट सीजन में ये अपने आप से ग्रो हो जाता है। चौथे नंबर पे आता है बेलपत्र का प्लांट और ये प्लांट बहुत ही शुभ है, क्योंकि ये शिव जी पर इसके पत्ते चढ़ाए जाते हैं। यदि नहीं भी चढ़ाएं तो घर में इसको लगाना बहुत ही शुभ होता है। गमले में इसको एक प्लांट या तो आप खरीद कर लगा सकते हैं या फिर बीज से ग्रो कर सकते हैं। इसकी कोई खास केयर नहीं है, ना ये खाद मांगता है। थोड़ा बहुत पानी और इसको धूप, अच्छी सनलाइट की ज़रूरत होती है। ये सभी प्लांट अच्छी सी धूप में रखने चाहिए और धूप इनको यदि मिलती रहे तो इनको ना तो फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत है, ना केयर की, और ये आराम से चलते रहते हैं। विंटर में थोड़ा बहुत ये डोरमेंट होते हैं, जिसको बचा लीजिए और उसके बाद अपने आप से वो अच्छे से चल पड़ते हैं। उसके बाद आता है ये बेल वाला प्लांट। ये है अपराजिता की बेल और इस पर नीले रंग के फूल आते हैं। सबसे शुभ प्लांट माना जाता है ये। यदि हम इसे दरवाजे पर लगाते हैं और दरवाजे के ऊपर इसमें बेल चढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है और इसमें फ्लावर में खुशबू नहीं आती है, लेकिन ये प्लांट बहुत ही शुभ होता है और इसके फूल भी शिव जी पर चढ़ाए जाते हैं। फलियां बनती हैं इसकी फूल खिलने के बाद। जब पूरी तरह से ड्राई हो जाती हैं तो ये बीज बन जाता है और इस प्लांट को आप बीज से आराम से ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट, इसकी भी कोई ख़ास केयर नहीं है, बस इसको अच्छी सी धूप मिलती रहे तो ये प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग करता रहता है। खाद के लिए आपको कुछ भी खास देने की ज़रूरत नहीं है। केले के छिलके का पानी बनाइए और अपने सभी प्लांट में हर 10वें दिन या महीने में एक बार भी आप दे सकते हैं। बस फ्लावरिंग प्लांट में थोड़ा सा ज़्यादा देना होता है। जो प्लांट फ्लावर नहीं करते हैं उनको आप 2 महीने 6 महीने में भी आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस इनकी सनलाइट का ध्यान रखना होता है। ये सभी प्लांट्स अच्छी सनलाइट वाले प्लांट हैं और ये भी प्लांट गर्मियों का है। विंटर में ये डोरमेंट हो जाता है। फरवरी के महीने में ये फिर से अपने आप से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। ख़राब नहीं होता है, लेकिन पूरी पत्तियां झाड़ देता है, बिल्कुल खाली हो जाती हैं स्टेम विंटर में। नेक्स्ट प्लांट आता है येलो कनेर का। इस प्लांट को हम या तो बीज से लगा सकते हैं या फिर बरसात के दिनों में पेड़ के नीचे छोटी छोटी पौध इकट्ठी हो जाती है, वहाँ से भी निकाल कर ला कर अपने गमले में लगा सकते हैं। इसी तरह से मैंने इस प्लांट को लगाया है। ये थोड़ा बड़ा होने के बाद ही फ्लावर करता है, लेकिन इसको घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है और इसको केवल और केवल सनलाइट की ही ज़रूरत है। 5 घंटे की सनलाइट यदि आप इसको देते रहें तो आप इसकी पत्तियों की चमक देख सकते हैं। इसमें और कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। एक फर्टिलाइज़र जो मैंने बताया है वो आप सभी प्लांट्स में दे सकते हैं। इससे अलावा आपको अपने प्लांट्स में कुछ भी केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस पानी, मिट्टी सूखने के बाद देना है। इन बातों का आप ध्यान रखिए तो आपके प्लांट
अच्छे से ग्रो करते रहेंगे, कभी भी ख़राब नहीं होंगे। उसके बाद आता है मनी प्लांट, जो कि सबसे ज़्यादा लकी माना जाता है और ये सभी के घर में होता है। देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। ये एक इंडोर प्लांट है। इंडोर का मतलब इसे घर के अंदर नहीं, सिर्फ इसको धूप से बचाना होता है। जिस एरिया में धूप नहीं आती है उस एरिया में इसको रख दीजिए। फ्लावर नहीं आते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसको थोड़ा सा मॉइस्चर या ठंडक वाली जगह पर रखेंगे तो ये अच्छे से चलता रहेगा। बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है, सिर्फ इसको जब भी वाटरिंग करें अच्छे से नहलाकर कर दीजिए। मनी प्लांट में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, आप कोई सा भी मनी प्लांट लाकर अपने घर में लगा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। येलो कलर के शेड में आता है, बड़े पत्तों में, छोटे पत्तों में, बहुत सारी वैरायटी में। एक है जेड प्लांट। जेड प्लांट को भी एक लकी प्लांट माना गया है और एक क्रसुला भी प्लांट होता है, वो भी बहुत लकी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस प्लांट को लोग पसंद करते हैं। और ये लकी भी है क्योंकि लगातार ग्रोथ करता रहता है। बहुत आसान है इसे कटिंग से लगाना। आप इसकी कटिंग लगा कर बहुत सारे प्लांट्स भी बना सकते हैं, लेकिन इसको इंडोर में नहीं रखना है। ये सनलाइट वाला प्लांट है, जितनी अच्छी धूप मिलेगी उसकी पत्तियाँ उतनी ही घनी होती चली जाएंगी। यदि आप इसको धूप में नहीं रखते हैं तो आपका प्लांट खाली खाली सा नज़र आएगा। इस प्लांट से आप बॉन्साई भी बना सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। अच्छी सी धूप चाहिए, मिट्टी में थोड़ी ड्राइनेस रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है क्योंकि इसकी पत्तियां मोटी होती हैं और उसमें पानी ऑलरेडी भरा होता है। मिट्टी सूखने के बाद आप एक दिन पानी नहीं भी देंगे तब भी ये प्लांट चलता रहता है। अब आता है ये मेडिसिनल प्लांट एलोवेरा का। इसकी पत्तियों में थोड़ी कांटेदार किनारी होती है, इसकी वजह से लोग समझते हैं कि ये कांटे वाला पौधा है और ये अशुभ है लगाना, जबकि ऐसा नहीं है। इस प्लांट को कांटे वाला पौधा नहीं मानते हैं और इसको घर में लगाना बहुत शुभ होता है क्योंकि इस प्लांट की पत्तियां हमारे बहुत काम आती हैं। यदि जल जाता है तो उस पर रब करने से, इसको काट कर जो इसका पल्प निकलता है उसे लगाने से जलन बहुत जल्दी कम हो जाती है। फेस पर लगाने से भी बर्निंग, टैनिंग कम हो जाती है। बालों में लगाने से बाल बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी इसको यूज़ करती हूँ। तो अपने घर में एलोवेरा ज़रूर रखिए, चाहे उसका एक प्लांट ही बना कर रखिए। एक पब लगाएंगे उससे बहुत सारे पब्स बन जाते हैं, तो ये प्लांट अपने घर पे रखिए। उसके बाद आता है करी पत्ता का प्लांट। ये मेडिसिनल प्लांट है और खाने पीने में भी यूज़ होता है, इसलिए इस प्लांट को लोग शुभ मानते हैं और जो कम से कम प्लांट लगाते हैं वो इस प्लांट को ज़रूर लगाते हैं। या तो आप इसे ख़रीद कर लगा लीजिए, अदरवाइज़ ये प्लांट बीज से भी ग्रो हो जाता है। इसको यदि अच्छे से धूप मिलती है तो इसकी पत्तियां बिल्कुल ग्रीन रहती हैं। जब भी आप इसे तोड़ें तो पत्तियों को स्टेम से खींचकर बिल्कुल भी ना तोड़ें। हमेशा पूरी स्टेम को कट कर कर ही निकाल लीजिए। पत्तियों को अच्छा फ्लेवर देने के लिए उसमें केले के छिलकों का पानी या फिर प्याज के छिलकों का पानी आप इसमें दे सकते हैं। इससे पत्तियों में फ्लेवर बना रहता है और 5-6 घंटे की धूप इसको दीजिए, काफ़ी अच्छे से ये प्लांट चलता रहता है। 1-2 साल होने के बाद इसमें बीज बनने स्टार्ट हो जाते हैं। आप चाहें तो उन बीजों से भी आप इसमें अपने प्लांट्स को और भी ग्रो कर सकते हैं। कुछ समय के बाद ये बड़ा पेड़ बन जाता है। जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है आप उसको बड़ा पॉट दे दीजिए। अब आता है स्नेक प्लांट। ये एयर प्योरीफायर प्लांट है, देखने में स्नेक जैसा लगता है। कुछ लोगों को ये कम पसंद होता है, मुझे भी कम पसंद है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। घर में लगाना शुभ भी होता है। इसको इंडोर भी रखते हैं कुछ लोग, लेकिन ये प्लांट इंडोर अच्छे से सर्वाइव नहीं करता है। धूप में रखने के बाद ही ये अच्छा चलता है। ये भी मेरा प्लांट थोड़ा शेड में ही था, लेकिन जब मैंने इसे धूप में शिफ्ट किया तब इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हुई है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये प्लांट धूप का है। अब आता है सदाबहार। ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है। इसके फूल डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और अपने घर में 1-2 प्लांट फ्लावर के ज़रूर होने चाहिए, जिससे कि एक हरियाली बनती है और फ्लावर ही हमारे घर के वास्तु को बहुत ही अच्छा बनाते हैं। तो सदाबहार का पौधा एक ऐसा पौधा है जिस पर अगर एक बार फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए तो कंटिन्यूस फ्लावर खिलते ही रहते हैं। ये मेरा एक बहुत छोटा सा पौधा है और जब से इसमें फ्लावर स्टार्ट हुए हैं लगातार इसमें फ्लावर आते रहे हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं गया है कि इसमें फ्लावर ना आए हों और इसमें बीज भी बनते रहते हैं और ये कंटिन्यूस बढ़ता रहता है। 1 से 2 से 4 पौधे बनते रहते हैं और जो पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं वो हमारे घर की तरक्की के लिए
बेस्ट माने जाते हैं, इसलिए सदाबहार का देसी वैरायटी का पौधा आप ज़रूर लगाइए। जब इसके बीज गिरते रहते हैं तो छोटे छोटे पौधे भी बनते रहते हैं और बहुत सारे फ्लावर होने की वजह से बटरफ्लाइज वगैरह आती रहती हैं, जो हमारे घर के लिए बहुत ही पॉजिटिविटी फीलिंग आती है। और उसी तरह से एक प्लांट है हमारा मॉस रोज़ का, जिसमें बहुत सारे फ्लावर खिलते रहते हैं और इस तरह के पौधे हमारे घर में ज़रूर होने चाहिए। ज़्यादा फ्लावर होने की वजह से वास्तु दोष भी नहीं रहता है। तो इनमें से सभी प्लांट्स जो भी आपको पसंद आए हों, इनको ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए और अपने घर के वास्तु को ठीक कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जो प्लांट्स कम लगाना चाहते हैं वो इन प्लांट्स को अपने घर में ज़रूर ऐड कीजिए।